हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेक ईजियर, जहाँ पे मैं आपको ला रही हूँ KYQ सीरीज़। सो यहाँ पर मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए सारे मैथमेटिक्स के जो भी पेपर आपको चलते हैं M1 M2 M3 डिस्क्रीट सब पेपर्स के लिए मैं एक PYQ सीरीज़ ला रही हूँ। तो आज की PYQ सीरीज़ में मैं सॉल्व करने जा रही हूँ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का, जो आपको थर्ड सेमेस्टर में चलता है। यहाँ पर 2024 जून 2024 में जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8। क्या प्रूफ करना है कि G इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 इज एन अबिलियन ग्रुप। यहाँ पे आपको G को क्या दिखाना है, एक अबिलियन ग्रुप दिखाना है ऑफ ऑर्डर 7 विथ रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलो 7, एडिशन मॉड्यूलो 7। ठीक है, तो आप पहले यहाँ पे लिख लीजिए सॉल्यूशन। जब आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे G सेट क्या दिया है, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ऑपरेशन क्या दिया है, ऑपरेशन है आपका एडिशन मॉड्यूलो 7। अब मैम पहले आप एडिशन मॉड्यूलो 7 बताइए क्या होता है। एडिशन तो आपको पता होगा, दो नंबर को कैसे जोड़ते हैं। मान लो मैंने आपको यहाँ पे बोला कि 5 + 6 करो, तो आप क्या बना दोगे, 11 हो जाएगा। ये सिंपल एडिशन है, वहीं मैंने यहाँ पे 7 लगा दिया। इसको पढ़ते प्लस के नीचे छोटा सा 7 लगाना है। ठीक है, तो एडिशन मॉड्यूल 7 का मतलब क्या है कि अगर जोड़ने पे 7 से ज़्यादा आता है तो 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 5 6 11 हुआ, तो आपको 11 को 7 से डिवाइड करना है। क्या आएगा, 7 1 7, रिमाइंडर क्या बचा 4। तो अब जो आंसर होगा वो 11 नहीं होगा, अब क्या आंसर आएगा आपका 4 आएगा। समझ में आया। अगर मैंने बोला 4 + 5 क्या होगा 9, वहीं मैंने एडिशन मॉड्यूलो 7 बोला, तो यहाँ पे जो 9 आया है उसको आपको 7 से डिवाइड करना है। 7 1 7, रिमाइंडर क्या बचा 2। रिमाइंडर लिखना है आपको, याद रखना, ये 1 नहीं लिखना है ऊपर का, क्या लिखना है रिमाइंडर। तो आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है सिंपल सा एडिशन मॉड्यूलो का मतलब, जब तक जो भी मॉड्यूलो दिया उससे बड़ा आ जाता है तो आपको डिवाइड उससे बराबर या बड़ा आता है। तो यहाँ पे आपको कंपोजिशन टेबल बनानी है, तो कंपोजिशन टेबल में आप पहले लिखेंगे +7 है ना एडिशन मॉड्यूलो। यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में लिख लेना है, 0 1 2 3 4 5 6। इसको लिखने के बाद थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देते हैं। अब आपको यहाँ पे ऑपरेट करना है। कैसे करना है, पहले सिंपल जोड़ते जाओ। 0 को 0 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा आंसर आपका, बताइए। 0 0 + 1 1, 0 + 2 2। 0 को आप नंबर्स में ऐड करोगे तो वही के वही आ जाएंगे। 1 को 0 में जोड़ेंगे तो 1 1 + 1 2। अभी भी 7 से कम है, जब तक 7 से कम है या 7 के बराबर नहीं आ जाता तब तक जो आंसर आ रहा है जोड़ना, सिंपल जोड़ना है। 2 + 1 करोगे तो 3 आ जाएगा। कौन से, इन ब्लू वाले एलिमेंट्स को जोड़ते जाना है। 3 + 1 करोगे तो 4 आ जाएगा। 4 + 1 करोगे तो 5 आ जाएगा, अभी भी 7 से कम है। 5 + 1 करोगे तो 6 आ जाएगा। जैसे 6 + 1 किया तो आंसर क्या आएगा 7। और जब भी आप 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 7, रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 0। 2 + 0 करोगे तो क्या आएगा 2। 2 + 1 करोगे तो 3। 2 + 2 करोगे तो 4। अभी 7 से बड़ा नहीं आ रहा है तो डिवाइड नहीं करना है। 3 + 2 करोगे तो 5। 4 + 2 करोगे तो 6, अभी भी 6 आया। 5 + 2 करोगे 7, और हम जान चुके हैं जब 7 को 7 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आता है 0। 6 + 2 करोगे तो 8 आएगा। और जब आप 7 से 8 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 1 7, रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका 1। 3 + 0 3, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 3 6, 3 प्लस ये 3 और इस 4 को जोड़ोगे तो 7, और 7 आ गया। तो 7 जैसे यहाँ 7 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0। 5 + 3 8, 8 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1। 6 7 8 9, 9 7 से बड़ा है, 9 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा 2 आएगा। अब आपको और मैं आसान पैटर्न बताती हूँ जो प्लस वाले मॉड्यूलों में काम आएगा। अब देखो यहाँ पे 4 को 0 किया, 4 में 0 ऐड किया तो 4 आया, 4 में 1 ऐड किया तो 5। अब जो ऊपर वाली लाइन आ रही है वो लिखते जाओ, 4 5 6 0 1 2, और फिर क्या बचा आपका 3। यही आ रहा होगा, देखो 6 और 4 को ऐड किया तो 10 आएगा, और 10 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। 2-3 लाइन बना लो, फिर तो रिपीट ही है। 5 को अब 5 से स्टार्ट हो रहा है, अब ऊपर वाली लाइन में 5 से स्टार्ट हो रहा है तो 5 के बाद वाली लाइन सीक्वेंस से लिख दो, 5 6 0 1 2 3 और
वापस घूम के कहाँ आ गए 4 पे। 6 में 0 ऐड किया तो 6, अब 6 में 6 के बाद कौन कौन से आना है 0 1 2 3 4 और 5। एक आध चेक कर लो, 6 और 6 को ऐड किया तो 12, और 12 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 5 ही आएगा। तो ये आपका, इसको क्या बोलते हैं कंपोजिशन टेबल, ये आपको बनाना आना चाहिए। इसमें लिखो आप कंपोजिशन टेबल, ये सब आपको रफ में करना है, ये वाला काम, ये कंपोजिशन टेबल नहीं, बाकी जो एक्स्ट्रा काम है ये आपको किस में करना है रफ वर्क में, डिवाइड वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अभी यहाँ इसे टेबल नहीं बनाना, इसके आगे आपको जो मैंने बताई ना अबिलिंग ग्रुप प्रूव करना, तो 5 प्रॉपर्टी यहाँ इसके आगे आपको लिखना है। अब टेबल ही सब बताएगी, क्लोजर हो रहा है कि नहीं हो रहा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो रही कि नहीं हो रही, आइडेंटिटी क्या, इनवर्स क्या, ये सब आपको कौन बताएगा टेबल से। कैसे देखना है, ध्यान से देखना। जो आपकी फर्स्ट वाली रो आई है, दूसरे कलर से लिख देते हैं थोड़ा सा, हाँ 0 1 2 3 4 5 6, ये कहाँ पे रिपीट हो रही है नीचे, सेम टू सेम उसी ऑर्डर में, सेकंड नंबर पे। तो मैंने इस पर एक बॉक्स बना दिया, ठीक है। तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा वो क्या बनेगा आपका, किस नंबर के सामने हो रही है 0 के सामने, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपका क्या बन गया 0 बन गया, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पहले आइडेंटिटी ढूंढना है, जहाँ जहाँ 0 बना है वहाँ वहाँ आपको क्या करना है मार्क कर लेना है सारे नंबर्स पे, जहाँ जहाँ पे 0 बन रहा है। जो भी आइडेंटिटी, कुछ और आइडेंटिटी आता तो उस नंबर को मार्क कर लेते, ठीक है, कर लिया। अब हमारी बात आई कौन सी, आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढ लिया हमने। इसके बाद क्या आता है हमारा इनवर्स। क्लोजर और एसोसिएटिव भी आराम से चेक हो जाती है। क्लोजर कैसे चेक होती है, स्टार्टिंग से बता दे। क्लोजर जितने जो ये ब्लू जो ये जो पर्पल कलर से लिखे हैं वो सारे नंबर जी सेट के नंबर से ही होने चाहिए। 0 1 2 3 4 5 6, इनके अलावा और कोई नंबर आ रहा है क्या, कहीं 10 आ रहा है, कहीं 15 नहीं आ रहा है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो एसोसिएटिव बाय डिफॉल्ट आपके सेटिस्फाई हो जाएगी। एडिशन मॉड्यूल में भी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल में आपको चेक नहीं करना है, ठीक है। अब आइडेंटिटी मैंने बता दिया कि जहाँ फर्स्ट लाइन रिपीट हो आइडेंटिटी। अब बात आ गई इनवर्स पे। इनवर्स कैसे लिखोगे, ये जो आपने 0 0 पे बॉक्स बना लिए ना, अब इनवर्स हमें पता हर एक एलिमेंट का अलग अलग होता है। 1 का इनवर्स अलग हुआ, 2 का इनवर्स अलग हुआ, 3 का अलग हुआ, 4 का अलग हुआ, 5 का अलग हुआ। 1 का इनवर्स क्या बनेगा, 1 वाले के सामने जो लाइन लिखी वहाँ 0 कहाँ बन रहा है, किस एलिमेंट के नीचे, जब वो किससे ऑपरेटर है 6 से, तो 1 का इनवर्स 6। 2 वाली लाइन के सामने 0 कहाँ बन रहा है 5 के नीचे, तो 2 का इनवर्स 5। 3 वाली लाइन के सामने कहाँ बन रहा है 0 4 के नीचे, तो 3 का इनवर्स 4, 4 का इनवर्स 3, 2 का इनवर्स 5 का इनवर्स 2, 6 का इनवर्स 1। सारी एलिमेंट्स के इनवर्स मिल गए। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल वाला एक अपन ने जो क्वेश्चन किया था करेंगे, उसमें आपको कई बार ऐसा होता है कि ना भी मिले इनवर्स तो फिर डज नॉट एग्जिस्ट लिख देते, लेकिन यहाँ पे सारे एलिमेंट्स के इनवर्स मिल चुके हैं, ठीक। अब लिखना कैसे है, जैसा मैं लिखा रही हूँ बिल्कुल आपको वैसे ही लिखना है, बहुत ईजी है। इसमें लिखने के मार्क्स हैं आपके, क्योंकि सॉल्व करने का कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखोगे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ये आपने हेडिंग डाली यहाँ पे, ठीक है। आप क्या लिखोगे, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल, ये आपको लिखना है कि मैंने सब चेक कर लिया है, ठीक है। कंपोजिशन टेबल आपको क्या मिला, ए बी बिलोंग्स टू जी। अगर कोई दो एलिमेंट जी में बिलोंग कर रहे हैं तो वो क्या इन्वर्ट कर रहे हैं कि ए प्लस मॉड्यूलो 7 बी कहाँ जा रहा है जी में, और ऐसा एक दो एलिमेंट के लिए नहीं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। आपने ये चेक कर लिया है, बस इसको आपने लिख दिया है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, बताओ सेकेंड कौन सी होती है आपकी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई। एसोसिएटिव में क्या लिखोगे, फ्रॉम द, सब में लिखना है कंपोजिशन टेबल। इसमें बहुत कुछ याद करने का नहीं, अगर आपने एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया कैसे लिखना है, ये सिर्फ, और ये डेफिनेशन है ग्रुप की, कुछ अलग से नहीं लिख रहा है, ये डेफिनेशन पढ़ाई थी, सेट बदल गया, ऑपरेशन बदल गया। क्या बोला था मैंने, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी लिख लिया। क्या बदलना है, पहले 2 पे ब्रैकेट कर दो, दूसरे 2 पे कर दो, और मॉड्यूलो क्या है आपका 7 है, ये हो गया। सबके लिए सेटिस्फाई होगी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। तीसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या है, तीसरी है आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल चुका है, क्या है, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल इट इज क्लियर दैट, क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट, ई से डिनोट करते, ई इज इक्वल्स टू 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि ए में आप 0 को आप ऐड करोगे तो वापस क्या दे रहा है, ए दे रहा है, ठीक है। अब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है आपकी, बताइए स्टूडेंट्स। फोर्थ प्रॉपर्टी आपको क्या चेक करनी पड़ती है,
जब मैं बोलूँ बताओ तो आपको दिमाग में सोचना है एग्जिस्टेंस ऑफ, और ये सब लाइन से चलती हैं, सीक्वेंस चेंज नहीं करना है। इन्वर्स, इन्वर्स तो फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल सारे एलिमेंट के इन्वर्स लिख दो, ऐसे लिखना है जीरो के ऊपर। ये मतलब नोटेशन है कि हम जीरो का इन्वर्स लिख रहे हैं, वन का इन्वर्स लिख रहे हैं, ये 1/2 नहीं है, ये 1/1 नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ नोटेशन है कि 3 का इन्वर्स सारे एलिमेंट के लिखने पड़ेंगे, 4 का इन्वर्स, 5 का इन्वर्स और 6 का इन्वर्स। ऊपर जाओ टेबल में ऐसे देख के बताओ, जीरो का इन्वर्स, जीरो के सामने जीरो किसके नीचे बन रहा है, जीरो के सामने जीरो, जीरो के नीचे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखो आप। वन के सामने जीरो किस एलिमेंट के नीचे आ रहा है, 6 के, तो 1 का इन्वर्स क्या आ जाएगा, 6। वापस लिखूँ, जीरो का इन्वर्स जीरो आया, 1 का 6 है तो 6 का भी 1 आएगा, ठीक है। ये आप देख देख के लिख सकते हो। 2 का इन्वर्स क्या बन रहा है, 5 और 5 का 2 का इन्वर्स बन रहा है 5 का 2, 3 का इन्वर्स 4 और 4 का 3, चेक कर सकते हैं। 3 के सामने जीरो किसके नीचे, 4 के सामने आ रहा है, तो 3 का इन्वर्स 4, ठीक है। और 4 के सामने जीरो किस एलिमेंट के नीचे आ रहा है, 3 के नीचे। लास्ट प्रॉपर्टी क्या बची आपकी, सिर्फ अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना था ना। अगर ग्रुप प्रूफ करना होता तो चारों करते, अबेलियन प्रूफ करना है तो आपको एक और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी पड़ेगी। कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल, we have seen that it form a symmetric matrix। अगर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, then the group G forms abelian group। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बना रही है, आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता है कैसे, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे में लिखे हैं, वो भी सीक्वेंस में वही आ रहे हैं। डायगोनल के अलॉन्ग 2 3 4 5 6 0 ऐसे में लिखे, 2 के बाद 3 4 5 6 0 ऐसे आ रहा है, 4 5 6 0 ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, वही सेम एलिमेंट्स आप देखेंगे रिपीट हो रहे हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। तो इस टाइप की मैट्रिक्स जो बन रही है यहाँ पे क्या बन रही है, सिमेट्रिक, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टाइप में आ रही है कंपोजिशन टेबल। तो ग्रुप क्या बन गया, एक अबेलियन ग्रुप। तो लास्ट में आप क्या लिखोगे, देयरफॉर G satisfy all the property of the abelian group, hence it form a abelian group with respect to कौन से ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, एडिशन मॉड्यूलो 7। ओके, थैंक यू एवरीवन। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। क्या करना है, पांचों प्रॉपर्टी को चेक करना है। कैसे चेक करना है, क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो आपको कंपोजिशन टेबल बनानी पड़ेगी। जब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं होते हैं तो कंपोजिशन टेबल नहीं बनती। यहाँ पे आप अनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं लिख सकते ना, ठीक है। तो आपको अगर और कोई भी क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं वो क्वेश्चन जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगी। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।